हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्ट से शुरू, लेकिन उससे पहले आप एक ये वीडियो देख लीजिए। शुरू करते हैं थर्ड पार्ट से। वीडियो पसंद आई हो, मेरे वीडियो समझ में आ रही हो, लाइक कर दो यार, शुरुआत में ही कह रहा हूँ, कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो एसडी की क्लासेस चैनल को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में दे रखा है A12 यानी 12 टर्म, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हमसे फर्स्ट टर्म A पूछा है और सम ऑफ 12 टर्म S12 पूछा है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन थर्ड। चलिए गिवन है A12 equals to 37. This implies A plus 11D equals to 37. 1 D equals to 3. वैल्यू पुट कर देते हैं इसी में सीधा सीधा, कोई 1 1 नहीं मानते। A plus 11 into 3 equals to 37. D equals to 3, ये गिवन है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या मिलेगा, A equals to 37 minus 33 equals to 4। A की वैल्यू हमारी आ गई 4। नाउ क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू 4 है, 33 यहाँ से आया, राइट साइड में गया, माइनस हो गया। अब क्योंकि A की वैल्यू हमारी 4 है, इसलिए S12 क्या होगा हमारा 12/2। फॉर्मूला लिख दूँ, चलो लिख देते हैं। फॉर्मूला है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अभी ठीक, S12 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 12/2, 2a हमने कैलकुलेट किया है 4, n हो गया 12 - 1 और d हमें गिवन है ऑलरेडी 3, हमने अप्लाई भी किया है। 12/2 इज 6, 4 2 जा 8 और 11 3 जा 33, 6 41, 6 1 जा 6 24, 246। तो हमारा सम ऑफ S12 हो गया 246। क्या किया बताते हैं। देखो हमें A12 दे रखा था 37। अब n टर्म का फार्मूला था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब है A12 का मतलब है a प्लस 11d 37 दे रखा था और d की वैल्यू 3 गिवन है। सो हमने d की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट करी, इधर आया 33, राइट साइड में चला गया और 37 माइनस 33 इज 4। a की वैल्यू 4 कैलकुलेट कर ली। S12 का मतलब है हमें सम ऑफ 12 टर्म पूछना है, दैट इज 12/2, n की जगह रखा 2, a की वैल्यू 4 और 12 - 1 इंटू 3, 4 2 जा 8 और 11 3 जा 33, 33 प्लस 8 इज 41 इंटू 6 इज 246। ये हमारा S12 की वैल्यू आई, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है, क्या है, A3 गिवन है 15। इसका मतलब ये है कि हमें क्या मिला हुआ है, a प्लस 2d मिला हुआ है 15। इक्वेशन 1 बनाते हैं ना। S10 भी दिया हुआ है, कितना है 125। तो इसका मतलब है हमारे पास हो गया 125 इक्वल्स टू करके तो 10/2, n की वैल्यू रखी है हमने 2a, ये तो पता ही नहीं है, 2a प्लस n की वैल्यू पता है हमें यहाँ पे भी 10 - 1 इंटू डी, ये भी नहीं पता, ठीक। इससे आया 5, इसका मतलब ये 5 जो है इधर डिवाइड हो गया, 125 डिवाइडेड बाय 5 बराबर हो गया 2a प्लस 9d के। इन दोनों का डिफरेंस 10/2 इज 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ गया, बस राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में डिवाइड में आ गया 125/5। ये हो गया 2a और 10 - 1 इज 9 इंटू डी, ठीक है। इससे हमें क्या मिला,
5 2 से 10, 5 5 से 25, 2a प्लस 9d, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 2d, इसी को थोड़ा से सुधार दें, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। दिस एम्प्लाइज, हम कहें तो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू है 25, इक्वेशन 2। ठीक है, अब पता है 1 और पता है 2। अब जब ऐसा है तो हम इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस 2 ऑफ इक्वेशन 1, वी गेट 2a, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2a, खत्म। 9d, देखिए इक्वेशन 2 में तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करी ना, इक्वेशन 1 में करा हमने 2 से मल्टीप्लाई, a में 2 से मल्टीप्लाई करा 2a, 2a से 2a कैंसिल हो गया। नाउ 9d ये है, और इसमें 2 से गया तो 2 2 4 माइनस 4d इक्वल्स टू, यहाँ है 25, माइनस का साइन आएगा, उधर है 15, 15 को 2 से करा 30, 9d minus 4d is what? 5d equal to 25 minus 30 is minus 5, d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस -5 और यहाँ पे बना what? 5d, तो 5d इक्वल्स टू -5, d की वैल्यू -1 आ गई। अब क्योंकि d की वैल्यू है इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1? a प्लस 2d है, दैट इज a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू है 15। इसका मतलब है a इक्वल्स 2 हो गया, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -2 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में +2, 15 प्लस 2 that is 17। a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1, ये हमारे रिजल्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें d पता चल गया, a पता चल गया, पर हमसे a10 पूछा ना कि a, तो कंप्लीट करते हैं a10। इसीलिए a10 का मतलब क्या है? a प्लस 9d, दैट इज a की वैल्यू है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू है -1, दैट इज 17 माइनस 9 इज 8। अब कंप्लीट हुआ, a10 की वैल्यू हो गई हमारी 8। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। हाँ, फिफ्थ पार्ट, d गिवन है, d इक्वल्स टू 5 है, S9 है हमारा 75। इसका मतलब ये है कि S9, ध्यान से देखिए 9/2, 2a मिसिंग है हमारा, यह हो गया 9 - 1 और d की वैल्यू है डियर 5, ये गिवन है, इक्वल टू हो गया 75। ठीक है, और क्या कोई रॉकेट साइंस है? 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा, घटवट रानी है तो अभी कुछ नहीं कर रहे, देखते हैं क्या होता है। 9/2 अंदर ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 8 5 से 40, 2a प्लस 40 इक्वल टू 75। चलो उधर ही ले जाते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है हमारी इससे। ठीक है, तो 9/2 एज इट इज है, तो 2a बराबर क्या होगा? 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 9। ठीक है, और ये 40 प्लस में, जब ये 2 उधर जाएगा 9 नीचे जाएगा तो 2a प्लस 40 बचेगा, इसका मतलब 40 माइनस में जाएगा, तो ये आ गया -40। ठीक है, दैट इज 2a इक्वल्स टू 150 माइनस 360 अपॉन 9। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है?
तो 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, माइनस 210 अपॉन 9 इंटू सॉरी 2 नहीं कर रहे क्योंकि अभी 2 एक को लिखा है, ठीक है। 9 से भी जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 70, दैट इज ये हो गया -70/3। 2a है, इसका a की वैल्यू आ गई -70/3 इंटू 2 से करेंगे माइनस का 35/3। ये a की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में आई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। S9 बराबर 75 है, ठीक। नाउ 9 का मतलब है 9/2, n/2 से 2a प्लस 9 - 1 इंटू d 5 गिवन है, ठीक है। अब जब ये है हमारे पास तो 8 इंटू 5 इज 40, 2a प्लस 40, 2 मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड में गया और ये 40 माइनस में गया। आपने 9 4 से 360 एलसीएम ले लिया, बाई 9 ही रहा, और 75 2 से 150, दोनों का डिफरेंस -210 अपॉन 9। 3 से रिड्यूसिबल था तो 3 3 से 9, 3 7 से 70 हो गया, माइनस का -70/3 आ गया। 2a था मल्टीप्लाई में, a की वैल्यू 2 डिवाइड में गई तो -35/3, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, a तो पूछा हमने, कैलकुलेट कर लिया ऑल्सो। A9 का मतलब क्या है, a प्लस व्हाट 80, a की वैल्यू है हमारी -35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी है 5 है, दैट इज -35/3 प्लस 40, दैट इज -35 प्लस 120/3, दैट इज 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8/3। ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक। एक्सप्लेन करें दोबारा। देखिए आपको d की वैल्यू 5 की बनती है, S9 75 था, आपने फार्मूला लिखा, a की वैल्यू आपको निकली -35/3। A9 पूछा था जो कि a प्लस 8d होता है, -35/3 जो a की वैल्यू है और 8 इंटू 5 40, वैल्यू पुटअप करी, आपका रिजल्ट आ गया। बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसी पेज पे आगे नहीं जाना कहीं। समझ में आ रहा है? कर दो भाई, लाइक कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब, हाँ हाँ कर दो सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगता है, फायदा हो जाता है हमारा, कर दोगे अच्छा लगेगा। चलो फिर 6th पार्ट है। a गिवन है 2, d भी गिवन है 8, Sn 90 दे रखा है, n की वैल्यू लेनी है। अब हमारे पास होता है गिवन है Sn बराबर 90, अब Sn है तो n/2 लिखने का मौका मिल गया, 2a प्लस n-1 इंटू जो d है, ये फार्मूला लिखा है हमने Sn का, इक्वल टू क्या है 90। अब देखो n तो पता ही नहीं है, इसलिए बाई 2 को जो है वो 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपकी a की वैल्यू पता है 2 इंटू 2 प्लस n नहीं पता तो मत रहने दो पता, कितनी मल्टीप्लाई है 8 की वैल्यू, d की वैल्यू 8 इक्वल टू कितना होगा 90 इंटू 2। अब 2 कहाँ से आया, यहाँ 2 डिवाइड में था पूरे के, हम मल्टीप्लाई में ले गए, और यहाँ एक गड़बड़ होगी है, उसे और ठीक कर लेते हैं, दैट इज n को बाहर ही रखना था, ये वाला क्या किया n/2 था, 2 को मल्टीप्लाई में ले गया, लेकिन n को मैंने यहीं पे बनाए रखा, ठीक। अब तो क्लियर है। इससे क्या हो गया, n अंदर हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8, 8 को n से और -1 से गया, यहाँ पे हो गया 180, ठीक है। n की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 8n तो एज इट इज है और -4 बचेगा 180। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 8n स्क्वायर -4n और 180 इधर प्लस का है, माइनस का 180 कर दो, इक्वल टू 0, 180 लेफ्ट में आ गया, ठीक है। 8n स्क्वायर, अब क्योंकि सारे ही नंबर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 4 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है, तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा इजी हो जाता है। 2n स्क्वायर माइनस
एन और माइनस का साइन, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी अब क्या है हमारे पास 2 इंटू माइनस 45 है, 2 इंटू माइनस 45 है, दैट इज माइनस 90। 90 को ऐसे ब्रेक करना है कि क्या है 1 आए, ठीक है। कौन सा ब्रेक होगा पता है कुछ? 45 टू जा नहीं होता, 15 6 जा भी नहीं हो रहा, तो क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, देखें कुछ मिलता है। ये था 90, 2 से किया 45, 3 से किया 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से किया 5, 5 से किया 1, कुछ ऐसा आया। बन गई बात। 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, ठीक है ना। 10 इंटू 9, 90, 10 माइनस 1 और 10 माइनस 9 इज 1, 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 एंड माइनस 45 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पे 1 की जगह 10 माइनस 9 कर दिया है। ऐसे करने से क्या क्या मिला, 2n स्क्वायर माइनस 10 एन माइनस प्लस 9n माइनस के 45 इक्वल्स टू 0। दोनों में n कॉमन है और 2 कॉमन है। पहले दो टर्म्स में 2n कॉमन लिया, क्या आ गया n माइनस 5, n माइनस 5 दोबारा लिखा, दोनों साइड नेगेटिव है इसलिए प्लस, और 45 से किया तो 9, 0, ठीक। टू n प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फ्रैक्शनल भी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, उसे लिख देंगे। तो n बराबर पहले पार्ट से आ रहा है माइनस 9/2, नॉट परमिसिबल या पॉसिबल, क्योंकि कोई भी टर्म नेगेटिव या फ्रैक्शनल तो होगी नहीं, फुल होगी। सो n इक्वल्स टू 5 इज रिक्वायर्ड वैल्यू। और जब n की वैल्यू 5 आ गई तो बारी है हमारी नेक्स्ट पार्ट की, इसमें करना क्या है, और 90 an भी निकालना है, n टर्म। इसलिए en जो होगा किसके बराबर होगा, a5 के, दैट इज a प्लस 4d के, दैट इज a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास डियर, भूल गए, मैं तो भूल जाता हूँ। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, 34। an की वैल्यू यानी a5 की वैल्यू 34 हो जाएगी, क्योंकि अब हमें n पता है वो 5th है। एक बार देख ली क्या क्या किया, कैसे किया। हमें a और d क्लियर गिवन था, a की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 8 गिवन थी। इसके अलावा Sn 90 था, Sn 90 था। जब n टर्म के सम में होता है तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट करी, Sn की जगह n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 90 है। भाई 2 पूरे को डिवाइड कर रहा है इसलिए यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई में जाएगा, सो मल्टीप्लाई में चला गया, n प्रोडक्ट में रह गया। वैल्यू पुट करी, a की जगह 2 और d की जगह 8, 2 2 जा 4, 8 को n से किया 8n और माइनस 1 से किया तो माइनस का 8, यानी 8n तो अपनी जगह है, 4 माइनस 8 इज माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे 92 जा 180 आ गया। n को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 8n से किया तो 8n स्क्वायर और माइनस 4 से किया तो माइनस का 4n, 180 राइट साइड में था, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। हमें पूरे जो तीनों टर्म्स है उसमें 4 जो है कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा था, हमने कॉमन ले लिया, तो 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, सो माइनस 45 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, माइनस का 90। अब माइनस 90 का मतलब है बीच वाला जो कोफिशिएंट है इनका 1 आना चाहिए, मतलब माइनस है, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, कहना चाहिए 1। तो 90 के जो फैक्टोरियल है वो है 10 9 जा 90। मैं कंफ्यूज हो गया तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया, आप भी कर सकते हो। तो जब ऐसा किया तो 10 माइनस 9 आया, n की हमें 2 वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली जो नेगेटिव 9/2 बनी, और देखना नेचुरल नंबर तो है क्योंकि ये टर्म को रिप्रेजेंट करता है n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसीलिए हम कहेंगे कि n 9/2 इस क्वेश्चन के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इसलिए जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो थी 5, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब ए एन भी पूछा था, ए एन है, अब एन तो कैलकुलेट कर लिया ना, 5 है, तो ए एन का मतलब है ए 5 बराबर हो गया ए प्लस 4d, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 8 हमने सब्सटीट्यूट करी, 34 हो गया। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 7th पार्ट, ए गिवन है, ए एन गिवन है, हम ए एन से शुरू करते हैं। ए एन बराबर है 62, दिस इम्प्लाइज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो नहीं पता ना, ये कितना है 62। अब ए की वैल्यू कितनी है डियर? 8 है, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हम, बराबर हो गया 62। इससे एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया? हाँ 62 माइनस 8, 12 में से 8 गया 4, और मतलब 12 में से 8 गया 4 एंड 5, 54। हमने इक्वेशन में मान लिया। अब एक और दे रखा है एस एन ऑल्सो, एस एन है 210, इसका मतलब है एन बाई 2, 2 ए की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, क्या छेड़े इसे, रहने दो, 210 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले जाओ, एन को बाहर ही रहने दो, कुछ होगा क्या? हाँ होगा, दिस इम्प्लाइज एन 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 210 है, इंटू हो गया 2। इससे क्या होगा? इससे कुछ ऐसा होगा, 16n प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू हो गया 0 2 4 420। अब क्या मिल रहा है डियर? हमारे पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मिल रही है 54, डी की जरूरत ही नहीं है, हम 54 ले रहे हैं। इसका मतलब है 16n प्लस 54, n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखा है 54, n इक्वल्स टू कितना हो गया 420। दोनों का सम देखो, 70n इक्वल्स हो गया 420। इससे n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 420 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल्स टू 6। n की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब क्योंकि हमारे पे n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, d मिसिंग है, a नहीं मिसिंग है, तो an से हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगेन an हमारे पास था 62, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू 8 प्लस, अब n की वैल्यू 6 है माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 62। क्या किया हमने? a की वैल्यू 8 तो दे रखी थी, n की वैल्यू 6 कैलकुलेट कर ली, बन गई बात। 8 माइनस हुआ, 5d इक्वल्स टू हो गया 62 माइनस 8, 62 माइनस 8, 5d इक्वल्स टू हो गया 4 5, d इक्वल्स टू हो गया 54 बाय 5। क्या कहते हो? ठीक है मामला? देखो हमें जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम 7th वाला, ए एन की वैल्यू 62 पता है, ए एन का फार्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 8 थी, सो एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। 8 को 62 से माइनस किया 54। आपने इक्वेशन 1 माना एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, एक वैल्यू मिल गई हमें। अब एस एन बराबर 210 है, फार्मूला क्या होता है एस एन का? एन बाय 2, 2a, ए की वैल्यू 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 54। कायदे से तो मुझे यहीं में 54 लग देना था, मैंने खाम का ही पंगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 16 प्लस n को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 16n प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमने 54 वैल्यू डाल दी, 16n प्लस 54n इज 70n, और यहाँ पे 420, 70 420 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम, n की वैल्यू फाइंड आउट हुई। an हमारा 62 गिवन ही था डियर, तो an 62 है, यानी a की वैल्यू 8 प्लस 5d बराबर 62, 8 माइनस हो गया तो क्या हुआ 54, और 54 डिवाइडेड बाय
5 और कुछ ज़्यादा करना नहीं, डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, रेज कर रहा हूँ। देखिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी खींच दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी हो जाए। ठीक है, अब है हम तो एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाता है एनसीईआरटी का, यहाँ पे भी देख एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी के टीचर्स भी हैं मेरे जो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं आपको। अब हम 8th की तरफ बढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचर। 8th में अब हमारे पास गिवन क्या है, ए एन इक्वल्स टू है 4, डी है 2, एस एन है -14। हमें एन और ए पता करना है। ठीक है, करते हैं। क्या गिवन है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है हमारा 4 बन रहा है। इसका मतलब ये भी है कि हमें डी की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 को डिस्ट्रीब्यूट करा हमने किस में, एन और -1 में। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है, ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। राइट साइड में ले जा रहे हैं। जब ऐसा करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा, ए बराबर होगा 4 -2 उधर जाके हो गया +2 और 2n उधर जाके गया -2n। एम्प्लाइज इज ए प्लस 6 माइनस 2n। इसी इक्वेशन में मान रहे हैं, हमने एक ही वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब एस एन में जा रहे हैं। क्यों निकालिए भाई, हमें डी पता है, हमें एस एन में 3 एलिमेंट मिलते हैं, एन, ए और डी। ठीक है, अब कम से कम 2 तो पता होना चाहिए, 2 मिसिंग है उसमें, एन भी मिसिंग हो गया, ए भी मिसिंग हो गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ एन निकाल लेंगे ताकि थोड़ा चांस बन जाए। 2 वेरिएबल के हमारे पे वैल्यू अवेलेबल रहेंगी और तो हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे एस एन के जरिए। चलिए करते हैं, देखें कैसे होता है। देखिए अब दे रखा है एस एन बराबर -14। इसका मतलब है कि जो n/2 है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो d का फार्मूला है उससे ये वैल्यू है -14। ठीक है, n/2 अपनी जगह 2। a की वैल्यू को हमने n टर्म्स में लिखा 6 माइनस 2n। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को n टर्म में कर रहे हैं और d की वैल्यू 2 है, तो प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू -14। ध्यान से देखो बच्चों, 2 इस टर्म में भी है, 2 इस टर्म में भी है, बाहर भी डिवाइड बाय 2 है, कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे सिंपली n और 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 कर रहे हैं। क्यों हुआ पता चला, n माइनस 1 इंटू 2 था और 2 इंटू 6 माइनस 2n था। 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, बाहर जब निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा n -2n और प्लस n इज -n और 6 माइनस 1 इज 5 माइनस n इक्वल्स टू -14। ठीक है, n को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो मेरे पास बचा ये 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14। अब क्योंकि -n स्क्वायर है, राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या बनेगा, प्लस का n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस के 14 इक्वल्स टू 0। माइनस n स्क्वायर राइट साइड में गया प्लस n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 इंटू -14 इज -14। -14 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो डिफरेंस है वो आए 5, 7 2 जा 14 आ जाएगा। n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म में n कॉमन है, n कॉमन ले लो, n माइनस 7, n माइनस 7 दोबारा आ गया, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों साइड माइनस है इसलिए प्लस कॉमन हुआ और 14 को 7 से डिवाइड किया तो 2 आया इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पहले n प्लस 2 को करेंगे ताकि कह सकें भैया ये तो है नहीं, तो जैसे एक तो n की वैल्यू है -2, नॉट पॉसिबल,
क्योंकि कोई भी टर्म क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। सो n इक्वल टू 7, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, पहला काम खत्म हो गया। दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करिए, अगर लेंदी और डिफिकल्ट हो रहा है तो। आगे क्या पूछा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a हमारा क्या था, 6 माइनस 2n था, तो वैल्यू मिल जाएगी हमें a की भी सीधा। ठीक है, n की 7 है, 6 माइनस 2n। इसीलिए जब आप a पे जाएंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 6 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 8। अब हमारी a की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। क्लियर है, n की 7 और a की माइनस 8। थोड़ा सा ट्रिकी था, समझते हैं। हमें 8th पार्ट में दे रखा है an इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2 और sn इक्वल्स टू माइनस 14। पहले तो लगा a और d की फॉर्म में या a और n की फॉर्म में क्या बनेगा, कोई इक्वेशन बनेगा, पर ऐसा है नहीं। an बराबर 4 से हमारा और d की वैल्यू 2 है, an से हमारा बनता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2 दे रखी है, हमने जैसे ही सब्सटीट्यूट करी इक्वल टू 4, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 हुआ है। जब 2 को आप n के साथ ले जाएंगे 2n और माइनस 1 से लेंगे माइनस का 2, तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4 है। माइनस 2 राइट साइड में जाएगा प्लस 2, यानी 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 2n बनाएगा। तो जो an की वैल्यू है हमारी वो कितनी बन गई थी, a माइनस 6n। ठीक, अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि a को हमें n के टर्म्स में लेना है, इक्वेशन नहीं बनाना। देखिए जब आप sn करते हैं तो n मल्टीप्लाई में भी आता है n बाई 2 की वजह से, और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि वेरिएबल चले 3, sn की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट है, तो हमारे पे 3 वेरिएबल हो गए a, n और d। अब अगर हमारे पास इक्वेशन की बात करें तो n प्रोडक्ट होने की वजह से an भी बनेगा और n स्क्वायर भी बनेगा। इसका मतलब ये तो तय है कि ये दो इक्वेशन वाला नहीं है। तो फिर दो मिसिंग में से हमने क्या किया, एक टर्म को a को n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमने किया। तो इस तरीके से 3 में से हमें जब दो वेरिएबल्स की वैल्यू पता है तो तीसरे की डेफिनेटली पता चल जाएगी। तो a प्लस 2n माइनस 2 को जब हम राइट साइड में लगे तो माइनस 2n हो गया प्लस का 2n, ओ प्लस का 2n हो गया माइनस का 2n, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस हुआ तो 6 माइनस 2n हुआ। अब sn की वैल्यू है माइनस 14, दैट इज n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू माइनस 14। a की वैल्यू को हमने 6 माइनस 2n पुट किया। अब इन दो टर्म्स में 2a है और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, जिससे ये जो n बाई 2 था 2 फ्रैक्शन में कैंसिल हो गया, तो बाहर बचा सिर्फ n, यहाँ बचा 6 माइनस 2n और इधर सिंपली n माइनस 1। माइनस 2n प्लस n इज माइनस n और 6 माइनस 1 इज 5, यानी हमारे पास बचा n इंटू 5 माइनस n और राइट साइड में बचा माइनस का 14। ठीक है, हम बढ़े आगे, n इंटू 5 माइनस n इक्वल्स टू माइनस 14। तो माइनस एन स्क्वायर को जब हमने n को अंदर भेजा 5n माइनस एन स्क्वायर था, माइनस एन स्क्वायर को जब राइट साइड में लाए तो प्लस एन स्क्वायर, प्लस 5n राइट साइड में गया माइनस 5n और माइनस 14 तो है इक्वल टू 0। अब 1 इंटू माइनस 14 इज माइनस 14, माइनस 14 को जब आप ब्रेक करेंगे तो कितना है, आपको लाना था 5, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 इज 5, तो हमने 5 को 7 माइनस 2 लिखा। जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो n की एक वैल्यू आई माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो दूसरी वैल्यू आई 7। हाँ, यह परमिसिबल है। अभी इसी को हमने a इक्वल टू 6 माइनस 2n से वैल्यू पुट करी तो a की वैल्यू भी माइनस 8 आ गई। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो कि है थर्ड का 8th पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट क्या है ये, 9th पार्ट में हमें a की वैल्यू गिवन है, n पता है, s पता है, s एग्जैक्टली है सम ऑफ n टर्म्स, हमें d पता करना है। दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखिए, a पता है 3 और n की वैल्यू 8 है, ऑल्सो s है 192, एग्जैक्टली sn है, s जब लिखा हुआ है ऐसे तो सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो 8 बाई 2 2 इंटू 3 a की वैल्यू है प्लस
8 माइनस 1 इंटू डी, डी मिसिंग है, इमीडिएटली आना चाहिए, इक्वल्स टू कितना है 192। देखिए यहाँ n नहीं लिखा, पर जब समीशन की बात आती है अर्थमेटिकल फंक्शन में तो बाय डिफॉल्ट s स्टैंड फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, और n हमें मेंशन है इस क्वेश्चन में 8, इसीलिए मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली s इक्वल्स टू जब 192 से Sn वाला फॉर्मेट लिया, n बाई 2 दैट इज 8 बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 192। तो बाहर कितना बचा, 8 बाई 2 इज 4, 3 2 जा 6 एंड प्लस 7 डी इक्वल्स टू 192। 4 इधर डिवाइड में ले जाते हैं, 6 प्लस 7 डी इक्वल्स टू 192 बाय 4, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32, 48 आया, 6 माइनस चला जाएगा, 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6 42, d इक्वल्स टू 42 बाय 7 इक्वल्स टू 6। तो जो d है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है 6 है। दोबारा देखें, देखिए a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s पता था, अब ये s क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है जो भी ये p दे रखा होगा, इसलिए हमने इसे sn की तरह ट्रीट किया। तो sn बराबर 192 है, इसका मतलब है n की वैल्यू 8 है, तो s8 बराबर 192 है, इसलिए आपने यहाँ पे 8 बाई 2 n बाई 2 की जगह 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी, डी मिसिंग वैसे भी पता करना है, 8 बाई 2 इज 4, 3 2 जो 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था इस राइट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवाइड में गया, 48 आ गया, 6 माइनस में गया, 48 माइनस 6 इज 42, सो 7d बराबर 42, d बराबर 6 आ गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। टेंथ, हमें लास्ट टर्म L स्टैंड फॉर द लास्ट टर्म, यानी जो भी हमारी सीक्वेंस है यहाँ पे सीरीज है उसका लास्ट टर्म पता करना है। टोटल 9 टर्म्स मेंशन भी है, L है 28, S है 145, S स्टैंड फॉर व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स, ध्यान रखिएगा, और टोटल 9 टर्म्स है, सिंस AP हैज टोटल 9 टर्म्स, सो n इक्वल्स टू 9। चलिए A9 जो है वो कितना है 28, बिकॉज द लास्ट टर्म 28 है, n कितना है टोटल 9 टर्म्स है, सो L की वैल्यू भी 28 है। इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिला A प्लस 8d इक्वल्स टू 28। और तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बस इतना काफी है। ऑल्सो S हमें पता है, यानी Sn पता है बेसिकली 144। अब क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A प्लस एल वाला, और कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे जाएगा n बाई 2 A प्लस एल इक्वल्स टू 144। अब n पता है हमें, हाँ पता है, n अभी हमने देखा 9 है, 9 बाई 2, A की वैल्यू नहीं पता तो रहने दो ऐसे, L की पता है कितनी है 28 बराबर है 144। चलिए A प्लस 28 हो गया 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 9। देखिए लेफ्ट साइड में 9 क्या था, मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में डिवाइड में चला गया, 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, 9 से करें 144 जाता है, 9 बन जाए 9, बचेगा कितना 5 54, 9 6 है 54, दैट इज A प्लस 28 जो है वो हो गया 32, A हो गया 32 माइनस 28 इक्वल्स टू 4, तो जो A की वैल्यू है हमारी 4 होगी। ठीक है, क्या 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 देखते हैं, देखो L है 28, S है 144, ठीक है, और हमें टोटल 9 टर्म्स का n जो है हमारा कितना है 9 है। अब L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ होता है, इसका मतलब है हमें L जो है वो A 9th की वैल्यू है 28, यानी A प्लस 8d हो गया 28। नाउ इससे क्या मिला एग्जैक्टली
कुछ तो मिला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यहाँ से मिलता है एस एन बराबर 144 है, एन बाई टू ए प्लस एल बराबर 144, एन की वैल्यू 9 थी तो 9 रखा, एल की वैल्यू 28 था 144, यानी एग्जैक्टली हमें इस टर्म की ज़रूरत नहीं थी, खाम खा मेहनत वाली है, मत करिए, ठीक है। एस एन 144 था तो एन बाई टू, वो एन की वैल्यू 9 से 9 बाई टू, ए की वैल्यू मिसिंग है, मिसिंग रहने दो, और एल की 28 है 144, हमारा काम इससे हो गया कैलकुलेट करके, लेफ्ट राइट करके 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया भाई, मैराथन था, इतने सारे थे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेबल टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो ए डी हमें देख के पता चल जाएगा, और एस एन हमें पता है 636 है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्यूशन। गिवन एपी पहले लिख देते हैं, फैशन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हियर क्या है, ए की वैल्यू है 9 और जो डी है हो गया 17 माइनस 9 इज 8। नो क्या मिल रहा है, सम एस एन है हमें 636 implies n by 2 2a चलो 2a कर लेते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू है 636, ठीक है। n को अपनी तरफ जानिए और देखते हैं पहले क्या होता है, n बाई 2 इंटू 9 a की वैल्यू पुट करी हमने, प्लस n माइनस 1 इंटू 8 डी की वैल्यू पुट करी 636। इससे क्या मिला, n बाई 2 यहाँ हो गया 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 636, n बाई 2 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636, n बाई 2 भेज दो अंदर भाई, 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इक्वल्स टू 0। राइट साइड में 636 लेफ्ट में ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। n बाई 2 था, जब 2 से करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे तो 5n आएगा और 4n स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एक ऑर्डर में लिख के फिर सॉल्यूशन करते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। इसकी और इसका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस का साइन है तो आएगा नेगेटिव, 4 को अभी करने रहे, दिमाग पे जोड़ नहीं डाल रहे। 636 का प्राइम फ्रैक्शन फैक्टराइजेशन करो, एक्चुअली में हमने किया है माइनस 636 मल्टीप्लाई था 4 का तो पता है ना 2 इंटू 2 है, इसलिए 636 का करो, 2 से 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 6, ठीक है 3 पूरा गया। हाँ अभी गलत होते ना, देखो 636 का इसलिए करें क्योंकि 4 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ भी करना आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से करा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 159। अब 4 4 जा 8, 5 तो नहीं आएगा, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, हाँ 3 से तो जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अभी बात बनी 53 प्राइम नंबर है, हाँ क्यों है, 7 7 जा 49 और तो कोई नंबर लेता नहीं, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा हाँ 48 आ गया। देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और एक 4 हमने पहले बचा रखा है, तो ये हो गया हमारा 53 इंटू 48 इज 6, हाँ 636 और 53 माइनस 48 इज 5। तो 5 के लिए हमारे पे जो फैक्टोरियल आया वो आया 4n स्क्वायर प्लस 636 माइनस 53 माइनस 48 एंड माइनस 636 इक्वल्स टू 0।
4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n, ठीक है। n को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। n कॉमन है दोनों टर्म्स में, बस n किया तो 4n प्लस 53, एक बार फिर से 4n प्लस 53, एक माइनस एक प्लस माइनस आएगा, कितना जाएगा देखो, जब ये डिफिकल्ट दिखे 48 है, यहाँ क्या है 4 है, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 12 कॉमन लिया गया है। क्या लिया गया है 12। जनरली मैं कांस्टेंट से कांस्टेंट को डिवाइड करता हूँ, साइन देखिए आपने अपोजिट है माइनस लगाया, और देखो यहाँ पे 4n बना है और यहाँ पे क्या माइनस 48 है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 12 हो गया, यानी माइनस 12 कॉमन लिया है, इक्वल टू हो गया 0। अब इससे देखो, एक तो हो गया n माइनस 12 और एक आ गया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब भाई ट्रेडिशन है, पहले नेगेटिव टर्म ले लो, इससे आएगा n इक्वल्स टू माइनस 53 बाय 4, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसलिए जो n की वैल्यू है वो आ गई 12। हमारे पास जो है टोटल 12 टर्म है इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, n की वैल्यू फाइंड आउट करिए अभी हमने, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से पूछा भी गया कि कितने टर्म लेना है, तो सिर्फ 12 टर्म्स लेने हैं टू मेक अ सम ऑफ 366, क्योंकि हमारे पे n एक नेचुरल वैल्यू आ रही है। तो सो आंसर लिख देते, आंसर टोटल 12 टर्म्स must be taken to have a sum 636। 636 के लिए टोटल 12 टर्म्स को हमें ऐड करना होगा इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में, ठीक है। एक बार क्या क्या कैसे कैसे किया रिकेप करते हैं। How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? कुल कितने टर्म्स अगर हम लें इस वाले अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के ऐड करना शुरू करें कि उनका जो सम है वो 636 है। हमने शुरू किया, सबसे पहले A निकला 9 और 17 माइनस 9 किया तो हमें D भी मिल गया। AP मेंशन है इसलिए कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा दो टर्म्स का, 8 आया। SN बराबर 636 था, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 636, हमने वैल्यू पुट कर दी। जैसे हमने ए की वैल्यू करी 9 और 8 करा, हमारे अंदर इक्वेशन आया 18 प्लस 8n माइनस 8, 8 की मल्टीप्लाई n और 1 में किया हमने, राइट साइड में करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब देखें तो 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8n n/2, n/2 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 के साथ तो ये आ जाएगा 5n, और 8n के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4n स्क्वायर। 636 राइट साइड में था, लेफ्ट में ले गए, नेगेटिव हो गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा बना 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब 4 इंटू 636 करना था, 4 रहने दो, 636 थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिला 2, 2, 3 एंड 53। अब एक 4 तो पहले से ही था ना, तो 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48, 48 आया इनका, 53 माइनस 48 इज 5, बन गई बात। हमने 5n की जगह क्या लिखा 53 माइनस 48 कर दिया। इस तरीके से जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया आगे तो n की एक वैल्यू आई माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो n की जो वैल्यू दूसरी आई 12 इज द राइट आंसर। इसका मतलब है अगर टोटल हम 12 टर्म्स ले लें, ऐड कर लें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 636 आएगा। ठीक है, होप कि आपको मेरे समझाने का ये तरीका समझ में आया, आपको मेरे क्वेश्चंस पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पॉजिटिव अच्छी सी कमेंट दे दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।